नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास मोंगिया और आप देख रहे हैं जगत पंजाबी टीवी। और ये हमारा शो बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज 21 जून है, 21 जून है और आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में योग से प्यार करने वाले, योग को चाहने वाले सभी योगा डे मना रहे हैं। और आप सभी को योगा डे की बहुत बहुत मुबारक, योगा दिवस की। और आज इस ख़ास मौके पर हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में, जगत पंजाबी स्टूडियो में पहुँचे हैं बहुत ही काबिल योगा इंस्ट्रक्टर, बहुत बड़ी एनजीओ एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल, उसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हैं। सो बहुत बहुत मैं उनको अभिनंदन कहना चाहता हूं जगत पंजाबी के स्टूडियो में, मिस्टर हेमंत शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी। सबसे पहले तो मैं जगत पंजाबी टीवी परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज इंटरनेशनल योगा दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया, और सभी श्रोतागणों को मैं प्रेम भरी नमस्कार, सत श्री अकाल और जय माता दी कहता हूँ। अच्छा सर, आज इंटरनेशनल योगा डे है और जो योगा से प्यार करते हैं वो सभी जानते हैं। और योग की अगर बात करें तो आपकी नज़र में योग क्या है? इसको अगर डिफ़ाइन करना हो, इसकी परिभाषा जिसको नहीं पता उनको ज़रूर बताइए योगा के बारे में। विकास जी, योग भारतीय संस्कृति का एक अनमोल तोहफा है हम लोगों को। सबसे पहले आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हमारे देवी देवता, साधु महात्मा का चित्र जहाँ कभी भी आता था वो योग मुद्रा में होते थे। तो हम अगर इसका साथ भगवान के साथ इंसान का साथ जोड़ दें तो इसका मतलब यही हुआ कि ये योग विद्या परमात्मा से महर्षियों तक आई, महर्षियों से ऋषियों तक आई। और एक ऋषि पतंजलि, जिनका नाम था महर्षि पतंजलि, उन्होंने इस विद्या को भारत में पूर्ण रूप से इसका विस्तार किया। लेकिन फिर भी ये योग विद्या उन तक ही सीमित रही, ऋषि मुनियों तक। अगर इनको मैं ये कहूँ कि इसका प्रसार बाबा रामदेव जी के कारण घर घर में हुआ जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। अगर मैं दूसरे शब्दों में विकास जी कहूँ जी, तो योग का तन मन धन और परमात्मा के साथ सीधा संपर्क है। बिल्कुल। उसका कारण ये है, ये मैंने अपने हिसाब से, ये मेरी अपनी मनोअवस्था है जिससे मैंने ये इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि तन अगर हमारा ठीक है जी, तो योग के कारण है। अगर हम योग करेंगे तो हमारा तन ठीक रहेगा, योग करेंगे हमारा मन ठीक रहेगा, योग करेंगे तन ठीक है तो हमारा बीमारी के ऊपर खर्चा नहीं होगा। और अगर हम परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी अगर हमने योग का सहारा लिया है तो भी हम उसकी तरफ, योग हमारे लिए सहायक है। अच्छा हेमंत जी, जहाँ तक आपकी फिटनेस को मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से आपको देखता आ रहा हूँ, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। इसका कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो योग ही है जी। और आप कितने सालों से योगा के साथ जुड़े हुए हैं? विकास जी, मेरे को पिछले 17-18 वर्ष हो गए। अच्छा। मैं योग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके। सबसे पहले भारतीय योग संस्थान रजिस्टर्ड दिल्ली की तरफ से, अच्छा जी, हमने लॉयंस क्लब नकोदर की साथ कोलैबोरेशन करके आर्या स्कूल नकोदर में कैंप लगाया था। वहाँ पर मैं एक स्टूडेंट था, एज ए स्टूडेंट। लेकिन उनका भी एक सिस्टम होता है भारतीय योग संस्थान का। वो फगवाड़ा से हमारे आदरणीय बग्गा जी आते थे हमें सिखाने के लिए। अच्छा जी। उन्होंने हमें 15 दिन योग सिखाया। उनका ये सिस्टम होता है कि जहाँ पर वो कैंप लगाते हैं, जहाँ पर भी वो जाते हैं, वहीं से ट्रेनर नियुक्त कर देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने उस कैंप में 2 ट्रेनर नियुक्त किए और मुझे परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि उस ट्रेनर में मेरा भी एक नाम था। वाह। अच्छा सर, आपने पैशन की बात की, क्योंकि ये बड़ी अलग सी चीज़ होती है। लाइक अगर वो आपका प्लस पॉइंट है, पैशन ही प्रोफेशन बन जाए, सो कभी आपने इसको प्रोफेशन में लिया? विकास जी,
प्रोफेशन में मैंने इसको नहीं लिया। मैं जहाँ कहीं भी इसको सिखाने जाता था, तो मेरे को जहाँ ये ऑफर भी आती थी, अच्छा, कि आप हमें सिखाइए और हम आपको इसके लिए फंड्स भी देंगे, आप हमसे पैसे भी लीजिए, लेकिन मैंने इसको दिल से चाहा है, मैं इसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता। अच्छा, जब आपके कैंप में जो भी ट्रेनर्स, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह योगा सीखते हैं, वो सीखने के बाद जो अंदर से जो वो फील करते हैं लास्ट डे, आखिरी दिन योगा के बाद, तो अंदर से कैसा सुकून मिलता है? उसके लिए विकास जी ऐसे है कि जो इसमें मगन हो जाता है, जो इसमें लीन हो जाता है जी, उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, वो अलौकिक है जी। अच्छा सर, शुरुआत में आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि तन और मन की तंदुरुस्ती योग से मिलती है। तन की समझ आती है सर, मन की तंदुरुस्ती से मतलब मेंटली फिटनेस आजकल बड़ी ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि योगा से मेंटली फिटनेस भी काफ़ी मिलती है। ऐसा है विकास जी कि मन की शांति इसलिए मिलती है कि योग एक अपने आप में एक मेडिसिन है। हाँ जी। और इसके साथ योग में एक और क्रियाएं हैं, प्राणायाम। जब हम उन प्राणायाम को लगन के साथ करते हैं जी, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि बाबा रामदेव जी के बहुत सारे कैंप्स उनको योग गुरु कहते हैं, और आपको लगता है कि उनके आने से पहले योगा का वो क्रेज था जो आज है? ऐसा है कि बाबा रामदेव जी से पहले लोग संक्षिप्त रूप से इस योगा को कर रहे थे, लेकिन रामदेव जी के कारण ये घर घर पहुंच गया। लोगों ने अपना शेड्यूल बना लिया कि सुबह उनका प्रोग्राम लाइव आता है, तो हम भी उनके साथ बैठकर इसको करें। चाहे वो पहले इसको एंजॉय करते थे, लेकिन एंजॉय करते करते उनके मन में भी आ गया कि हमने तो एंजॉय के लिए इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन अब धीरे धीरे इससे हमारे शरीर के ऊपर भी असर पड़ रहा है। जब शरीर के ऊपर असर पड़ेगा तो नेचुरली है कि वो उसको अडॉप्ट करेंगे ही करेंगे। अच्छा सर, आपने बताया कि मैंने इसको हमेशा अपना पैशन माना है, प्रोफेशन नहीं बनाया। बहुत सारे लोग जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, क्या योगा में करियर है? योगा में कोई अपना प्रोफेशन बना सकता है इसको पूरा? बिल्कुल बना सकता है। ओके। उसकी लाइव उदाहरण हमारे पास है। सबसे पहले तो मैं अगर कहूँ बाबा रामदेव जी, हाँ जी, और उसके बाद शिल्पा शेट्टी जी टॉप एक्ट्रेस हैं, लेकिन टॉप एक्ट्रेस होने के साथ साथ जहाँ पर उन्होंने एक्टिंग में अपना नाम कमाया, वहाँ योगा में भी उन्होंने अपनी झंडी को बुलंद किया। तो अगर वो लोग इसको प्रोफेशन बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? हमारा ये शो जो नौजवान देख रहे हैं जिनको योगा में इंटरेस्ट है और इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो आई थिंक इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं इस इंटरव्यू का। जगत पंजाबी टीवी में आज जो शो चल रहा है बहुत स्पेशल है योग दिवस पर, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, हर साल 21 जून वाले दिन। अब मन में मेरे सवाल ये है कि मैं हेमंत शर्मा जी से पूछूं कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योगा दिवस? काशी जी, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, कि जिस दिन को हम मना रहे हैं उसका इतिहास क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 27 सितंबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। जी जी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में योग की पहल की। 14 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस के तकरीबन 193 मेंबर्स में से 177 सदस्यों ने इसकी मंजूरी दे दी कि आप इस योग दिवस को 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएं। क्या बात। और इसको मनाने के पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य होता है, क्योंकि वो साइंस के साथ साथ अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। बिल्कुल। उन्होंने इस दिन को इसलिए चुना कि माना जाता है कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, और दूसरा योग के साथ इंसान की आयु बढ़ती है। पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप है इसका योगा करने का? नहीं, विकास जी ऐसे है कि इसके लिए कम से कम 3 वर्ष तो कम से कम जरूर होने चाहिए कि बच्चा थोड़ा सा चलने फिरने समझने के लायक हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उम्र ही कोई नहीं है।
जब तक इंसान हृष्ट पुष्ट है, जी जी, समझ सकता है, मानसिक रूप से ठीक है, शारीरिक रूप से ठीक है, तो कभी भी इसको कर सकता है। इसकी मैं आपको एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगा कि हमारे देश में ही एक 8 वर्ष का बच्चा है। हाँ जी, जो कि जिसका नाम है राज। अच्छा जी, राज योग आचार्य। ओके, वो 8 वर्ष की उम्र में योग आचार्य बन गया। वाह, और उसने 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिखाया। 50 से ज़्यादा देशों के लोगों ने उससे सीखा। अच्छा, और बकायदा इंदौर के इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड रिसर्च में उनका एक पीरियड लगता है। तो इसलिए 8 वर्ष का इंसान, 8 वर्ष का बच्चा अगर योग का आचार्य बन गया, तो आप ये सोचिए कि उसने सीखना कब शुरू किया। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर 3-4 वर्ष से, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाने लगता है, LKG UKG, तो वो अगर स्कूल की पढ़ाई कर सकता है तो योग क्यों नहीं कर सकता। अच्छा हेमंत जी, मैंने एक बात और नोटिस की है, क्योंकि जो योग है ना, ये कहीं ना कहीं शहर के में सीमित रह गया। सो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कमी है इस बात की कि शहरों में योग ज़्यादा है, गांव में का बहुत कम है? विकास जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम शुद्ध रूप से देखा जाए, हाँ जी, इसको सीखने की मात्रा वैसे भी कम है। अच्छा, अगर हम इसको नकोदर स्टेशन से जोड़े, जी जी, इसमें 50,000 की जनसंख्या है जी, तो मैं नहीं मानता कि इसे 500 से ज़्यादा लोग सीख रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयत्न जरूर करने चाहिए। जी जी, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। शहरों में इसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्रेस है। उसके पीछे कारण यह है कि वहाँ पर इसके लिए कई मापदंड मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं टीचर्स मिल जाते हैं, ट्यूटर्स मिल जाते हैं, योगा क्लासेस मिल जाती हैं, और गांव में ऐसी क्लासेस नहीं लगती। 5वीं से अगर योग शुरू हो जाए 10वीं तक, +1 से कॉलेज लेवल तक, जैसे स्कूल में बाकी स्पोर्ट्स के पीरियड होते हैं वैसे, उसमें अगर पीरियड नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हमें आधे घंटे 1 घंटे का रिसेस से पहले, जहाँ छुट्टी के बाद कुछ टाइम मिल जाए, जी जी, ताकि हम बच्चों को ऐसे ट्रेंड कर पाएँ जी, कि वो अपने अपने गांव, चाहे वो शहर में रहते हैं शहर में, गांव में रहते हैं तो गांव में जाकर उसको इस योग पद्धति को बढ़ावा दे सके। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे, जी जी, तब तक इस योग विद्या को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल। सर, आपकी NGO बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती होगी, सोशल वर्क करती होगी। जब आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन जाओगे, इन फ्यूचर आपके माइंड में कोई ऐसा प्लान है योगा को लेके कि मैं अपने क्लब के ज़रिए, अपनी NGO के ज़रिए इस योगा को, इस योग को और प्रमोट करूं? जी विकास जी, वैसे तो कहते हैं कि जब तक आप गवर्नर नहीं बन जाते, आपको फ्यूचर्स की प्लान के बारे में पब्लिकली नहीं कहना चाहिए। इसको अपने मन में संजो कर रखना चाहिए कि आप गवर्नर के समय में क्या क्या करना चाहते हो। जी जी जी। लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, और हमारी अंतरात्मा से मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ कि योगा को मैं अपने समय में एक सर्विस प्रोजेक्ट लूँगा जी, और मेरी कोशिश यही होगी कि अलायंस मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट 1 to 6N में जहाँ जहाँ भी है, वहाँ हर क्लब में जी, जाकर इसका विस्तार किया जाए। वहाँ के शहरों में, वहाँ के गांव में, वहाँ के स्कूलों में जाकर इसके लिए हम डेमो दें, बच्चों को मोटिवेट करें। क्योंकि योग, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा एक पैशन है। जी जी। तो मैं अपने, जब मेरे को महामाई चिंतपूर्णी जी के आशीर्वाद से जी समय मिलेगा, तो मैं योग को जरूर प्रमोट करूँगा। क्या बात है। अच्छा सर, आपकी शख्सियत को अगर मैं देखूं तो आप एक सोशल वर्कर भी हो, आप एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हो, आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो, और सर इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो आप? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट आप योगा को भी देते हो, ये बैलेंस कैसे बन जाता है? फैमिली को भी टाइम देते हो आप? विकास जी, बात ऐसे है कि इसका श्रेय मैं महामाई माँ चिंतपूर्णी जी को देना चाहूँगा। वाह। क्योंकि मेरे को जो क्वेश्चन आपने किया, जी जी, ये मेरे ख्याल सैकड़ों बार मेरे यारों दोस्तों ने किया। ओके। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मेरा कोई भी कार्य है उसको मैं नहीं करता। वाह।
ये मेरी जिंदगी के साथ जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनको मेरी माँ चिंतपूर्णी जी करती है। क्या बात। ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सभी कुछ मैंने। वेरी गुड। क्या योगा की भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं या ऐसा पॉसिबल है कि ऑनलाइन हम योगा घर बैठे सीख सकते हैं या ऐसा कुछ? जी देखिए, कोविड-19 के कारण जी जी हाँ, जहाँ पर सारी दुनिया क्षिप्त विक्षिप्त हो गई है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे अलायंस की ही एक बड़े ही डेडिकेटेड मेंबर हैं, हाँ, उनका मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा, जरूर। एली नीतल शाह जी। ओके। वो जूम पे ही, वो योगा की इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। अच्छा। उन्होंने जूम पे कई क्लासेस ली हैं। अच्छा जी। और हमने भी घर बैठे उनके उस प्रोग्राम का हिस्सा भी बने हैं हाँ, और उनको अक्सर देखते हैं। विकास जी, अभी कुछ दिन पहले एक हिंदी पत्रिका में हमारी अलायंस मूवमेंट के चार्टर गवर्नर एली जीएस जाजी का बयान आया ओके। कि सितंबर 2019 में उनको कमर की दर्द बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी। तो उन्होंने सितंबर में किसी योगाचार्य के साथ हाँ, संपर्क किया ओके। और उसको पूर्ण रूप से करना शुरू किया। ओके। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2-3 महीने के ही अभ्यास से वो अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं। अब उन्होंने योग को ना कि आप ही किया, बल्कि इसके साथ साथ अपने परिवार को भी योग के साथ जोड़ा, अपने दोस्तों को जोड़ा। और ऐसे ही कई साथी हैं हमारे पास जो आते हैं, हमें अपनी बीमारी बताते हैं, हम उस हिसाब से उसको योग अभ्यास करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, कई लोग घर बैठे ही यूट्यूब पे सर्च करके बीमारी के हिसाब से करने लग पड़ते हैं। ऐसा मत किया करें। कारण ये है कि जब भी आपने अपनी बीमारी के हिसाब से कोई भी योगाभ्यास करना है तो योगा आचार्य की सलाह के साथ करें, ताकि कोई चीज़ आपको सूट करती है, किसी के साथ आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो, कहीं ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अच्छा सर, आज की ये इंटरव्यू बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे बीच जगत पंजाबी टीवी स्टूडियो में योगा इंस्ट्रक्टर हेमंत शर्मा जी हमारे बीच हैं। सर, अगर कोई योगा के साथ जुड़ना चाहे, अगर कोई योगा कैंप लगाना चाहे, कोई उनकी प्लानिंग ऐसी हो, लेडीज़ की, जेंट्स की, बच्चों की, सो वो आपके साथ कैसे कांटेक्ट करें? विकास जी, उसके लिए मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। जी जी प्लीज़। मेरा मोबाइल नंबर है 9815153004। किसी ने भी योगा कैंप का आयोजन करवाना हो जी, तो उसके लिए आप वो हमें सेवा का मौका दे सकते हैं। बिल्कुल जी, आप नंबर नोट कर सकते हैं जो हेमंत शर्मा जी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप तक पहुंचाया है, 9815153004। सो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए हेमंत शर्मा जी से, और इन फ्यूचर आपका कोई भी प्लान हो योगा के रिगार्डिंग, सो आप ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। ये डाइट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है योग में? विकास जी, अगर हमने मेहनत करनी है तो उसके लिए डाइट भी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि अगर हमने योग का अपने शरीर पर पूर्ण रूप से फायदा देखना है, हाँ जी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तली हुई चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अच्छा। चीनी छोड़नी पड़ेगी। ओके। नमक का संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा जी। उसके लिए पाकिस्तानी नमक यूज़ करें, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चीनी तो बिल्कुल ही अगर छोड़ दें अच्छा, तो ज़्यादा बढ़िया है। आटा जो है, हम गेहूं का रूटीन वर्क में यही खाते हैं, गेहूं का और मकई का। जी जी। लेकिन अगर इसके साथ साथ गेहूं के आटे के साथ साथ हम ज्वार का, रागी का, जौ का, अच्छा, आटे का सम्मेल करें तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा पौष्टिकता देती। सो दिल तो करता है आपसे बातें करते जाएं, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है। जाते हुए आपकी तरफ से एक मैसेज ज़रूर हो जाए हमारे दर्शकों के लिए जो जगत पंजाबी टीवी चैनल देख रहे हैं और जो आज योग से प्यार करते हैं, और उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से हो जाए प्लीज़। विकास जी, जगत पंजाबी टीवी यूट्यूब चैनल के जी, परिवार के सभी सदस्यों को और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, ज़िंदगी तो उनको मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। वाह। ये ज़िंदगी एक बहुत ही अनमोल रत्न है हमारे लिए, इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जी। मैं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, सभी को, सारे संसार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता।
काम में पूर्ण रूप से श्रद्धा, भावना, ईमानदारी हो जी, तो उसमें पूर्ण रूप से फल मिलते हैं। नशों से दूर रहें। नशा हमारे देश को पीछे की ओर ले जा रहा है और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। क्या बात। और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा हाँ जी, कि इतनी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें। क्या बात है। और जगत पंजाबी टीवी इस चैनल के ज़रिए आज बहुत अनमोल जानकारी आप तक पहुंची है और हमारे बीच मौजूद थे योगा इंस्ट्रक्टर हेमंत शर्मा जी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप देखते रहिए जगत पंजाबी टीवी। थैंक यू।